अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। कोरोना के खौफ के साए में अच्छी खबर आ रही है सामने। पाकिस्तान के दौरा इंग्लैंड के मामला तय पा गए हैं। पाकिस्तानी टीम जुलाई के पहले हफ्ते में इंग्लैंड पहुंचेगी, जहां टेस्ट सीरीज और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अली हाशमी से। अली बताएगा क्या शेड्यूल रहेगा इन मैचेस का? जी, इस बार पाकिस्तान टीम ने जो है वो 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, इसलिए पाकिस्तान की टीम जो है वो अगस्त में वहाँ पर 5 अगस्त से पहला टेस्ट मैच जो है वो खेलेगी। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और बल्कि इंग्लैंड की क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तक जो है कहीं तय नहीं हो पाया था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो दौरा करेगी, और अगर दौरा ना होता तो पूरा जो पाकिस्तान का सीजन है वो खाली गुजरता। इसलिए सबसे बेहतर ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हुआ है कि आज जो मामला जो थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और इंग्लैंड के जो थे वो टेली कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ये बात जो है वो तय की गई है कि पाकिस्तानी टीम दौरा करेगी और चार्टर्ड प्लेन के ऊपर पाकिस्तान के 25 रुकनी स्क्वाड जो है वो इंग्लैंड पहुंचेगा और फिर वहां पर उनका कोरोना टेस्ट भी होगा। इस चार्टर्ड प्लेन की जो तमाम तर अखराजात हैं वो ECB जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है वो उठाएगा। तो पाकिस्तानी टीम बहुत इससे समझते हैं कि जो आने वाली और मजीद जो सीरीज है उनके लिए भी फिर पाकिस्तान के दरवाजे जो हैं और खुलेंगे और क्रिकेट जो है वो मजीद होगी। और जो सितंबर में पाकिस्तान ने होस्ट करना है एशिया क्रिकेट टूर्नामेंट को, वो भी पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर सकेगा। ठीक है, कोरोना की परेशान कुन खबरों के बाद दुनिया क्रिकेट से ये एक अच्छी खबर आई है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अली हाशमी। लेकिन इस मामले पर विफाक की हाँ है, सिंध की ना है। सिंध सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने से साफ इनकार कर दिया है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं अगर ट्रांसपोर्ट खुलती है तो SOPs पर अमल दरामद कराना मुश्किल हो जाएगा। शॉपिंग मॉल से मुतालिक NCC इजलास में इत्तफाक राय से पॉलिसी बनाई जाए। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह बोले हमें फैसले से मुतालिक एतमाद में नहीं लिया गया। और खैबर पख्तूनख्वा में भी SOPs को फॉलो करते हुए पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला के मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर ने बताया कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठकर SOPs तय करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पीर के दिन से SOPs के तहत खोलने का फैसला किया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो वो है उसमें हमारे जो कमिश्नर्स है और जो ट्रांसपोर्ट हमारी अथॉरिटी है वो और उसके साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ मिलकर वो तय करेंगे SOPs। लॉकडाउन में नरमी पर डॉक्टर कैसर सज्जाद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। समा के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में कहा बाजार खोलने से बीमारी फैलेगी, ईद तक केसेस में इजाफे का खदशा है। WHO के अहकामात पर अमल ज़रूरी हो गया है। जी, हमारा पीक आया नहीं है। पीक से मुराद ये कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारा कहीं पे रुक नहीं रहा है, नंबर ऑफ डेथ्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये WHO कह रही है, तमाम कंट्रीज को वो गाइडलाइन देती है, वो ये कहती है कि जब आपके नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हो तो आप लॉकडाउन में सख्ती करें, उसको इफेक्टिव लॉकडाउन बनाएं। पॉइंट ये है हमारा कि इस वक्त जो आपने 4 दिन जो बाजार खोल के देखा, जो प्रॉब्लम रही, ये बीमारी तो एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है। तो शक इस बात का है कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, शक इसका है कि अगले 10-12 दिन 15 दिन में ईद के करीब करीब नंबर ऑफ केसेस बढ़ ना जाए। तो हमें जो हमारा हेल्थ का निजाम है, पूरा सिस्टम है, हमारी जो सारा जो बेड के तादाद है, जो वेंटिलेटर की तादाद है, उसको देखते हुए हम यही समझते हैं कि हमें थोड़ा सा इफेक्टिवनेस करनी चाहिए। तिब्बी माहिरीन बताएं कि लॉकडाउन नर्म ना करें तो क्या करें? लोगों को रोजगार ना दिया तो भूख से हलाकतें होंगी। लॉकडाउन खोलना मजबूरी है। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना से मुतालिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा रब का शुक्र है कि हमारे यहाँ हालात कंट्रोल में हैं। ये तय है कि इस साल हमें कोरोना वायरस के साथ गुजारा करना है। सूबों से दरख्वास्त करता हूँ कि गरीब आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें, SOPs के साथ काम शुरू करें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। अमेरिका ने कोरोना की दवा दरियाफ्त कर ली है। पाकिस्तान समेत 3 ममालिक की मेडिसिन कंपनियां दवाई तैयार करेंगी। हुकूमत पाकिस्तान ने पीर से गाड़ियों की सनत और शोरूम्स खोलने का ऐलान कर दिया है। बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला सूबों पर छोड़ दिया गया। कोरोना वायरस से पैदा होने वाले असरात को कम करने के लिए हुकूमत की कोशिशें तेज।
लॉकडाउन में नरमी के बाद बड़े फैसले सामने आने लगे। शोबा सनत के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। वजीर सनत हमाद अजहर ने पीर से गाड़ियां बनाने वाली सनतें खोलने का ऐलान कर दिया। गाड़ियां बनाने वाली सनत और उनके शोरूम्स, मोटरसाइकिल्स बनाने वाली सनत और उनके शोरूम, और साइकिल बनाने वाले जो कारखाने हैं उनको भी हम पीर के रोज़ से खोलेंगे। हुकूमत ने बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने का इख्तियार भी सूबों को दे दिया। इस पर मुख्तलिफ आरा थी। अक्सरियत का ये ख्याल था कि इन्हें खोलना चाहिए, लेकिन ये मुतफ़िका राय नहीं थी। इसलिए ये फ़ैसला हमने सूबों पे छोड़ दिया है कि हर सूबा अपने मॉल्स की नौइयत देख के और उनके साथ इंटरेक्ट करके असेसमेंट करे और ये फ़ैसला करे। हमाद अजहर का कहना था बिजली के छोटे कनेक्शंस वालों के आइंदा 3 माह के बिल अदा करेंगे। जो छोटे कनेक्शंस हैं 5 किलोवाट के और 70 किलोवाट के, जिनको अब बिल जाना शुरू हो गए हैं, तो उनको अपने बिलों के अंदर अगले 3 माह की जो उनकी बिजली की कंजम्पशन की रकम है और जो मौजूदा रकम थी वो पेड नज़र आएगी। यानी उनको वो पैसे नज़र आएंगे कि अगले 3 माह के उनके बिजली के बिलों के लिए वो पैसे काफ़ी हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया अमरीका ने कोरोना की दवा दरियाफ्त कर ली है। पाकिस्तान समेत 3 ममालिक की मेडिसिन कंपनियां दवाई तैयार करेंगी। ये 6 कंपनीज ना सिर्फ इसको प्रोड्यूस करेंगी अपनी मुल्क में कोरोना वायरस के मरीज़ों की ज़रूरियात को एड्रेस करने के लिए, बल्कि पाकिस्तान में जब ये दवाई बनेगी तो यहाँ से 127 मुल्कों में ये एक्सपोर्ट भी की जाएगी। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना था लॉकडाउन में नरमी के बाद पाकिस्तान में हर शख्स को मास्क लाजमी पहनना होगा। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने 9वीं और 11वीं जमात के तलबा को प्रमोट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 9वीं और 11वीं जमात के तलबा को प्रमोट किया जाएगा, जबकि 10वीं जमात के पेपर चेक होने पर नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। ट्वीट में बताया गया है कि 12वीं जमात के तलबा 11वीं जमात जितने नंबर ले सकेंगे, इन तलबा के पास 2021 में इम्तिहान देने का ऑप्शन भी होगा। 40% से कम इम्तिहानात में फेल होने वाले तलबा को पासिंग ग्रेड दिया जाएगा, लेकिन ग्रेड बेहतर करने के ख्वाहिशमंद तलबा खुसूसी इम्तिहान दे सकेंगे। कंपोजिट इम्तिहान देने और इजाफी मज़ामीन लेने के ख्वाहिशमंद भी खुसूसी इम्तिहान दे सकेंगे। गवर्नर सिंध ने कोरोना रिलीफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत मुलाजिमीन को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता, मकान के किराए मौखर किए जाएंगे और बाद में लिए जाएंगे। पानी के बिल पर रियायत मिलेगी। गैस और बिजली के बिल का मामला सिंध हुकूमत के दायरे में नहीं आता। इसको बुनियाद बनाकर गवर्नर सिंध ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया था। सिंध हुकूमत ने गवर्नर का एतराज दूर करते हुए तरमीम शुदा ऑर्डिनेंस दोबारा उन्हें भेजा, जिसके बाद आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। ऑर्डिनेंस के तहत अब बिजली और गैस के बिलों पर रियायत नहीं मिलेगी। दुकान, मकान, दफ्तर के किराए की अदायगी मौखर की गई है। पानी के बिल पर रियायत मिलेगी। इदारे किसी मुलाजिम को नौकरी से ना निकालने और मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाह अदा करने के पाबंद होंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक दुकान, मकान, दफ्तर के किराए की अदायगी मौखर की गई है, लेकिन जायदाद का मालिक माजूर बेवा है तो उस सूरत किराए की अदायगी मौखर नहीं की जाएगी, जबकि सूबे में कारोबारी तबके को मुख्तलिफ टैक्सेस की अदायगी भी मौखर की गई है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद मजीद 1% कम करके 8% कर दी। अशरफ खान अपनी रिपोर्ट के साथ। मजीद 4% कमी का मुतालबा 1% कमी पर आकर ठहरा। कराची में स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास हुआ तो शरह सूद अगले 2 माह के लिए 9 से कम करके 8% कर दी। पॉलिसी बयान में कहा गया कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी से महंगाई की रफ्तार में भी कमी हुई है। रवां साल महंगाई 11% के करीब रहने की तवक्को है, जबकि आइंदा माली साल में महंगाई 7 से 9% रहने का इम्कान है। बिजनेस कम्युनिटी ने शरह सूद में 4% कमी का मुतालबा किया था। जो पहले कमी हुई थी और इस 1% को मिला के तो इस 2 महीनों में तकरीबन 5% कमी हो चुकी है। ये बजाते खुद एक खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि गवर्नर स्टेट बैंक बहुत मोहतात तरीके से फूंक कर पाकिस्तान की इकॉनमी को मद्देनजर रख के इकदाम उठा रहे हैं। स्टेट बैंक ने भी साफ कहा है कि लॉकडाउन की वजह से मार्च के दौरान सनअतों की तरक्की में 23% कमी हुई है। अगर लॉकडाउन में नरमी जारी रहती है तो आइंदा महीनों में सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। अशरफ खान, समा, कराची। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब का शिकंजा मजीद सख्त हो गया। 7 अरब रुपए की करप्शन का एक और रेफरेंस तैयार। नैब लाहौर से भिजवाए गए नए रेफरेंस का मसविदा नैब हेडक्वार्टर्स को मौसूल हो गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को एक साथ मुल्जिम नामजद करने की सिफारिश कर दी गई। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए।
मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का इल्जाम, शरीफ खानदान की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब लाहौर ने 7 अरब रुपए करप्शन का रेफरेंस तैयार करके हेडक्वार्टर्स को भेज दिया। बड़े और छोटे मियां साहब के अलावा मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज मुल्जम नामजद। नुसरत शहबाज, बेगम शमीम शरीफ और सलमान शहबाज के नाम भी मौजूद। रेफरेंस में 6 मुल्जमान, 4 वादा माफ गवाह और 100 गवाहान शामिल। अहद चीमा, साबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत 22 ब्यूरोक्रेट्स के बयानात को भी रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया है। मुल्जमान पर मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी ट्रांजैक्शंस के साथ करप्शन और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम लगाया गया है। डिप्टी चेयरमैन नैब पीर के रोज रेफरेंस का जायजा लेंगे, जिसके बाद चेयरमैन नैब की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी देगा। नैब हेडक्वार्टर से हतमी मंजूरी के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत लाहौर में दायर कर दिया जाएगा। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इस वक्त 7 मुख्तलिफ नए मुकदमात का सामना है। एवनफील्ड रेफरेंस में बड़े मियां की सजा मुअत्तल है, जबकि अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत पर बैरून मुल्क गए थे। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील जेरे इल्तवा है। नवाज शरीफ को तोशा खाने से खिलाफे ज़ाबता गाड़ी लेने के रेफरेंस में भी मुल्जिम नामजद किया जा चुका है। 2016 में साख कॉन्फ्रेंस के लिए लाई गई गाड़ियों को जाती इस्तेमाल में रखने की तहकीकात भी जारी हैं। नैब लाहौर ने नवाज शरीफ को अब 7 अरब के नए रेफरेंस में बाकायदा मुल्जिम नामजद करने की सिफारिश भी कर दी है। अब आते हैं शहबाज शरीफ की तरफ। छोटे मियां भी 6 नए मुकदमात का सामना कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात, आशियाना हाउसिंग, साफ पानी, रमजान शुगर मिल्स, बहावलपुर में गैर कानूनी अलॉटमेंट के अलग अलग केसेस पहले से मौजूद थे, अब छठे केस में भी नामजद किया जा रहा है। मरियम नवाज इस वक्त मजमूई तौर पर 3 नैब केसेस की जद में है। चौधरी शुगर मिल से मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जबकि सरकारी गाड़ी जाती इस्तेमाल में रखने की इंक्वायरी भी जारी है। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की सजा मुअत्तल हो चुकी है, ताहम मामला अब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। हमजा शहबाज के खिलाफ भी रमजान शुगर मिल्स और आमदन से जायद असासे बनाने के अलग अलग केसेस मौजूद हैं। हसन और हुसैन नवाज 3 नए मुकदमात में इश्तिहारी हैं, जबकि चौथे में उन्हें अब नामजद किया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के सिवा तमाम केसेस टीवी पर दिखाए जाएं। अली जैदी ने समा के प्रोग्राम सवाल में बड़ा मुतालबा कर दिया, तो तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि आटा चीनी करप्शन केस भी लाइव चलाया जाए। नैब रेफरेंस पर रद्द-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों के साथ 2-3 और गिरफ्तारियां हुई। आज वो जमानत पर रिहाई के दौरान वजीर बना दिए गए। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात सीधा चलाएं ना टीवी के ऊपर, ये जबरदस्त काम हो जाएगा। खुल के चलाएं, जो भी नेशनल सिक्योरिटी का केस नहीं है ना, उसको दिखा दें टीवी के ऊपर, पता चल जाएगा आपको दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल मुख्तसर, हम लोगों ने पहले ये डिमांड कर दी है, लेकिन हमारी डिमांड साथ एक और भी है। आटा चीनी चोरी के कमीशन की भी कार्रवाई लाइव हो। सो मेरी बात सर, मेरी बात सुनना, मैं खत्म कर लूं। मैं तो एग्री कर रहा हूं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अभी जो दवाइयों का स्कैंडल आया है ना, जो इंपोर्ट हुई है, उसको भी लाइव चला दें। आलम जब्बा को बीआरटी पेशावर 126 अरब के खड्डे, उसको भी लाइव चला दें। और हम ये पहले ही कह चुके हैं कि जो सवाल नामे हमसे किए हैं, जो हमने फिल किए, आपको याद होगा शायद फकान अब्बासी साहब ने सारे पब्लिक कर दिए थे कि ये क्वेश्चंस किए हैं, ये आंसर दिए। इसी तरह इनकी भी तमाम कार्रवाई पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। हमने देखा हमारी गिरफ्तारियों के साथ 2-3 और भी अरेस्ट हुए, आज उनको सलूट मारे जा रहे हैं, आज वो वजीरों की कुर्सियों के ऊपर हैं। ये तमाशे और ये ड्रामे हमारे साथ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जिनको हमारे साथ पकड़ा, जो हमारे साथ बेल्स के ऊपर हमें कहते हैं इस्तीफे दें, उनको बेलों के ऊपर वज़रा बनाते हैं। इसलिए ये चीज़ें छुपी ना रहती हैं आवाम से। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।